प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि पाठ योजना निर्माण कैसे किया जाए, किन किन बिंदुओं का हमें उल्लेख करना है, उन बिंदुओं के जो है अनुसार हमें अध्यापन कार्य करना है। अब हमें ध्यान देना है कि पाठ योजना निर्माण में हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, जिससे पाठ योजना त्रुटिपूर्ण होने से हर संभव कोशिश हो कि बची रहे। इसलिए नया ध्यान देना होगा। देखते हैं क्या है। पाठ योजना निर्माण सावधानियां, पहले हमें ध्यान देना होगा। तो पहला बिंदु है कि पाठ योजना निश्चित प्रारूप पर ही बनाई जाए। जो प्रारूप आपको उपलब्ध कराया गया है उस प्रारूप पर ही आप पाठ योजना का निर्माण करें। दूसरी सावधानी जो हमें बरतनी है वो यह है कि प्रकरण के अनुसार विषय वस्तु का चयन किया जाए। ऐसा न हो कि आप 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हो, प्रकरण में आपके हो, और आप भारत में होने वाले विद्रोह पढ़ाएं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत से विद्रोह हुए थे। अर्थात मेरे कहने का आशय है कि जिस विषय का जो टॉपिक है, जो प्रकरण हो, प्रकरण के अनुसार ही हमें विषय वस्तु का उल्लेख करना चाहिए, विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो यह है कि जिस विषय वस्तु का अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं या जिस विषय वस्तु को हमें पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को हम इस प्रकार प्रस्तुत करें कि छात्रों के समझ में आवे, और समझ में तभी आएगा कि उसमें क्रमबद्धता बनी रहे, सिस्टमेटिक हो। ऐसा ना हो कि आपका जो प्लान हो वो जिग-जैग मॉडल हो। इससे क्या होगा कि आपको अध्यापन कार्य करने में असुविधा होगी और छात्रों को उस विषय वस्तु को जो आपने कक्ष में बच्चों के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत किया है, उसको समझने में परेशानी होगी। अगली जो सावधानी है वो यह है कि जब हम कक्ष में विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय वस्तु को हम किस रूप में प्रस्तुत करें कि छात्रों को अधिक से अधिक समझ में आ जाए। और इसके लिए आपको हर संभव कोशिश करना चाहिए कि जहां पर कोई शब्द, कोई घटना क्लिष्ट प्रतीत हो, आप वहां पर दृष्टांत कौशल का प्रयोग करें। आप लोगों को मैट्रिक टीचिंग में दृष्टांत कौशल बताया गया था, आप लोगों ने किया भी था। इससे क्या होगा कि जब उस अमुक बात या अमुक घटना पर दृष्टांत का प्रयोग करेंगे आप, तो छात्र उस गूढ़ विषय वस्तु को या कठिन विषय वस्तु को सरलता से समझ जाएंगे। अगली सावधानी जो हमारी है वो यह है कि जब हम अध्यापन कार्य करें तो अध्यापन कार्य के साथ साथ कक्ष के अनुशासन को भी बनाए रखना है, तभी आपकी पाठ योजना सुचारू रूप से कक्ष में प्रतिस्थापित हो सकती। अन्यथा जब छात्र अनुशासित नहीं होंगे, कक्षा में शोर होगा, तो आपको अध्यापन कार्य करने में भी असुविधा होगी और छात्रों को समझने में भी असुविधा होगी। इसलिए पाठ योजना का अध्यापन कार्य करते समय सावधानियां बरतनी आवश्यक है। कभी कभी होता है कि आपने पाठ योजना बहुत अच्छी बना ली है, लेकिन उसके साथ समस्या होती है
कि आप जब कक्षा कक्ष में जाते हैं तो प्रस्तुत उस तरह नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप उसी विषय वस्तु को लिखिए अपने कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, जिस विषय वस्तु को सरलता से आप क्लासरूम में प्रस्तुत कर सकें, कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर सकें। ऐसा न हो कि कक्षा 7th या 8th या 9th के बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं और आप पाठ्य योजना का निर्माण ग्रेजुएशन स्तर की किताबों से किए हैं। ठीक है, विषय वस्तु अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि 9th का जो स्टूडेंट्स होगा वह स्नातक स्तर की किताबों की विषय वस्तु को हो सकता सरलता से नहीं समझ पाए। इसलिए आप पाठ्य योजना का जब निर्माण करें तो उस विषय वस्तु को आप कहीं से भी, हमने स्टार्टिंग में बताया था पाठ्य योजना निर्माण के पूर्व ही, कि आप उस विषय वस्तु को कहीं से भी ले सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो, छात्रों के लिए उपयोगी हो, आपके अध्यापन के लिए उपयोगी हो। लेकिन जब आप अभ्यास पुस्तिका पर लेखन का प्रयोग करें तो उस विषय वस्तु को अपनी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करें, जिससे सरलता से उसी विषय वस्तु, जो कठिन विषय वस्तु आपने कहीं से अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है, उसको सरलता से क्या करें आप संप्रेषित कर चुके हैं किसमें, कक्षा में। इससे क्या होगा कि सरल भाषा में बच्चों को अधिक से अधिक विषय वस्तु तथ्यों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप विषय वस्तु कहीं से भी ले सकते हैं, स्रोत कोई भी हो सकता है, लेकिन पाठ्य योजना निर्माण कक्षा कक्ष के मानसिक स्तर के अनुरूप करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।